नमस्ते चिल्ड्रन। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में। सबसे पहले लाइन, जैसे कोई रोड जा रही है, उसका रोड का आपको पता नहीं कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी, एंड नहीं है, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही हो, आपको पता नहीं उसका दोनों एंड कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, यू डोंट नो, दैट इज़ अ लाइन। जैसे एग्जाम्पल है, रोड है जो आपके घर के सामने से गुजर रही है, सोसाइटी के सामने से गुजर रही है, ठीक है, उसका एंड तो आपने देखा नहीं कभी और बिगनिंग पे देखी नहीं है, वो लाइन की तरह हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी ये रोड है जो आपके घर के सामने से निकल रही है और वो आपके स्कूल तक जाती है, आपके हाउस से निकली और स्कूल तक गई, तो जो लाइन एल है, अब आपको पता है यहाँ पे हाउस है, यहाँ तक भी स्कूल है, सो यहाँ से दोनों एंड पता है आपको, हाउस से लेके स्कूल तक ये, सो ये एच एस वो क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन का एक टुकड़ा हो, एक पार्ट हो गया लाइन का, एच एस डेट स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड एंड्स एट स्कूल, या फिर स्कूल से स्टार्ट हो के आपके घर तक, वो आपने मार्क कर लिया। तो कोई भी जिसका एंड पता हो, स्टार्ट और एंड पता हो, वो हो गया लाइन सेगमेंट। अब रे देखिए, रे में क्या बिगिनिंग पता हो, क्या पता है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सन रे, भाई सन रेज कहाँ से निकल रही है, सन की, सन से रेज निकल रही है, सन का तो पता है डेस्टिनेशन कहाँ पर है, एंड है, लेकिन वो रेज देखिए निकल रही है, पूरे अर्थ पे जा रही हैं। आपने कहीं देखा है कि यहाँ तक एंड उसका कहीं हो रहा हो, टॉर्च की लाइट है, बल्ब की लाइट है ना, वो निकलती है लाइट, कहाँ से निकल रही है, एंड पता है आपको, बल्ब से निकल रही है, एक एंड पता है और सेकेंड एंड नहीं पता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हमेशा हम बोलेंगे रे। जैसे ए से स्टार्ट हुआ और उसका सेकेंड पॉइंट नहीं पता, तो सेकेंड की तरफ हम लगा देंगे एरो, तो उसको शो करेंगे ए बी और टॉप पे ऐसे लाइन स्टार्ट, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है, बी की तरफ जा रही है, तो ए टू बी एरो बना दिया उसको, बी ए ऐसे लिख दिया आपने ऐसे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो ए से हो रही है और जा रही है बी की तरफ, तो आपको ये ए टू बी दिखाना पड़ेगा, ये ठीक है ना, बी टू ए रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सिंबल अगर है तो ये रे है, और लाइन सेगमेंट की जैसे एच एस है, तो लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पता है, आप शो करेंगे यहाँ पे, सो ऑलवेज वी शो द एंड, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लाइन पे एच एस है, सो आप अगर शो करना चाहें तो एच एस ऐसे शो कर सकते हैं, लाइन, एच एस लाइन, यानी जो लाइन है ये वाली, इस पे हाउस एंड स्कूल दोनों हैं, बट आप यहाँ शो कर रहे हैं लाइन। अब क्वेश्चन देखते हैं आपके गणित प्रकाश का। क्वेश्चन क्या है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर में जो लाइन सेगमेंट है उनमें आपको बताना है ना, तो भी आपने पढ़ा ना, यहाँ देखिए एल से स्टार्ट होके एम पर फिनिश हुई, देख रहे हैं, अब एम से स्टार्ट होके पी पर फिनिश हुई, यहाँ आप एरो मार्क नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ रे और लाइन तो है ही नहीं, एंड है यहाँ पर, एल पे स्टार्ट एम पे फिनिश, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, सो एल एम, ये आपके लाइन सेगमेंट हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, पांचों पॉइंट में से कौन पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट, लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट है ना एल एम, तो एल खाली एल एम पे है, एल एम पे है, और पी जो दोनों पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी देखिए P और ये P, तो P भी है दोनों पे, P दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, एम पी पे भी और पी क्यू पे भी, M भी दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, एल एम के साथ और एम पी के साथ, Q भी जुड़ा है, पी क्यू एंड क्यू आर, तो आपके एम क्यू पी वो दो लाइन सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ये एम पी पी और क्यू। अब देखिए यहाँ पर एल और आर वो एक ही बार यूज़ हो रहे हैं, है ना, एल एंड आर,
तो एल आर आपका आंसर यहाँ पर होगा, एल एंड आर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम द रे शोन इन द फिगर, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ही रे का। तो देखें आप, टी तो है ना, टी ए, तो टी ए ऐसे शो करेंगे आप, टी से स्टार्ट होके ए की तरफ जा रही तो टी ए, और यहाँ पर टी एन भी आप लिख सकते हैं, टी एन एंड टी बी, तीनों ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी तो है ही सब में एंड पॉइंट स्टार्टिंग, तो यस है। रे का नाम तो शो कर ही दिया तीन तरह से। ड्रॉ अ रफली फिगर एंड राइट लेबल अप्रोक्सीमेटली टू इलस्ट्रेट। ये क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ करना, रफली ड्रॉ आपको ये जो फिगर्स। सो पहला जो नाम दे रखा है वो ये लाइन का साइन है। लाइन मीन्स दोनों साइड एरो बना हुआ लाइन, ओ पी एंड ओ क्यू लाइन, ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन। मीट एटो, तो आप सिंपल दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम दे दीजिए। पहला लाइन ड्रॉ कर लिया हमने ओ पी, तो कुछ भी नाम दे दिया ओ, और ये कह रहा है कि ओ पे मीट कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा आपको लाइन जो कि ओ पे मिलेगा। एक लाइन और बना लीजिए दूसरी, तो ऐसे बना लीजिए, है ना, ऐसे बना लीजिए। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया, तो ये हो गया क्यू। ओके, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ये क्वेश्चन ए हमने किया। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू, तो आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक्स वाई और पी क्यू। यहाँ तो कोई कॉमन है नहीं दोनों में, सिंपल ड्रॉ कर लीजिए दो, और आप इसका नाम रखिए एक्स एरो, क्योंकि लाइन है तो दोनों साइड एरो बनाना ज़रूरी है आपको, इसको मिस नहीं करना है। सो एक्स और वाई, और दूसरा हो गया पी क्यू, पी क्यू पॉइंट्स बना दीजिए, ठीक है। और फिर ये कहाँ मिल रहा है, दोनों एम पे मिलेंगे, तो एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इंटरसेक्ट मीन्स मिलना, तो ये एम पे मिल रहा है दोनों। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। अच्छा, लाइन क्यू बनानी है आपको, एक लाइन स्ट्रेट लाइन, एल इसका नाम हो गया, लाइन है तो एरो बनाएंगे, और ये सी, ये एल लाइन बना दिया आपने। पॉइंट ई बना दीजिए इस पे, पॉइंट ई एन इस पे कंटेन्स यानी इसके ऊपर है, तो कहीं भी बना दीजिए आप, ई एन एफ। एल लाइन कंटेन्स यानी कि उनके ऊपर है, उसके साथ रखा हुआ है ई एफ, बट नॉट पॉइंट डी। लाइन के ऊपर डी नहीं होगा, इसका मतलब कहीं बाहर हो सकता है, यहाँ हो सकता है डी, या यहाँ हो सकता है, कहीं भी होगा, लेकिन लाइन पे नहीं होगा। बस ये कहीं एक बना दीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन डी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी यहाँ पर कोई मार्क नहीं, मीन्स लाइन सेगमेंट हो सकता है। सो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए, और इस पे लाइन सेगमेंट पे आपको एक पी बना देना है। सो ये हो गया ए बी, क्योंकि ये सेगमेंट है, कोई मार्क नहीं, बस सेगमेंट हो गया, और इस पे पॉइंट पी बना दिया आपने। सो ये हो गया आपका डी पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं शॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।